राजसूय यज्ञ चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ पर बैठे थे। यज्ञ संपन्न करा रहे थे। बस अग्र पूजा की जानी शेष थी। अग्र पूजा के लिए युधिष्ठिर महाराज योगेश्वर श्री कृष्ण को सबसे उपयुक्त और पूजनीय समझकर उनका आह्वान करते हैं। बस फिर क्या बात हाथ से निकल गई, क्योंकि श्री कृष्ण के घोर विरोधी और उनके ही बुआ के लड़का शिशुपाल भी मौजूद था। वो बचपन से श्री कृष्ण से खार खाए बैठा था। श्री कृष्ण को अपने सामने पूजते देख आपे से बाहर हो गया। आखिर वो श्री कृष्ण पर फट पड़ा। वो बोलता है, कैसा पूजनीय की बात कर रहे हो युधिष्ठिर? क्या तुमको ये बात पता नहीं है कि अग्र पूजा किसके किया जाता है? ये छलिया, कामी और रणछोड़ को तुम अग्र पूजा के लिए उपयुक्त समझ रहे हो और पूजनीय समझ रहे हो? पूरे आर्यावर्त में ये श्रेष्ठ कब से बन गया? शिशुपाल को श्री कृष्ण सावधान करते हैं। वो कहते हैं, अगर पूजा किसकी हो, ये अधिकार यज्ञ कराने वाले का होता है। शिशुपाल, तुम अतिथि हो, अतिथि की मर्यादा में रहो। मर्यादा का नाम सुनते ही शिशुपाल भड़क उठा। भाड़ में जाए तुम्हारी मर्यादा। तुम कब से मर्यादा के में रहने लगे? पूरे गोकुल में प्रेम के नाम पर सारी गोपियों संग रास लीला करके उसके चरित्र का पतन करने वाला कामी है तू मर्यादा की बात करता है। छल से रुक्मिणी का हरण करने वाला छलिया है तू, और आज तुम यहाँ अग्र पूजा की कामना कर रहे हो? तुम्हारे जैसा कामी और छलिया कहाँ मिलेगा इस संसार में? फिर श्री कृष्ण शिशुपाल को शांत होने के लिए सावधान करते हैं। बस फिर क्या, शिशुपाल श्री कृष्ण पर फिर से फट पड़ा। बोलता है, अरे कामी, तुम इस पंचाली को सखी कहता है। ये सखा सखी के बीच का रिश्ता क्या है? तुम जानबूझकर इन मूर्ख पांडवों को इनसे शादी करवाया ताकि ये मूर्ख पांडव तुम्हारा विरोध न कर सके। पतित और कामी हो तुम। बस यहीं पर शिशुपाल का 100 पाप पूरा हो जाता है और श्री कृष्ण के उसके 100 पाप माफ करने का वचन भी। बस फिर क्या, श्री कृष्ण अपना चक्र सुदर्शन उठाते हैं, उसका वहीं पर गला काट देते हैं। इस दृष्टांत का सार यही है कि यदि आपके प्रति किसी को बढ़िया भाव है, गहरा प्रेम है, तो उसमें गुण भी दिखता है। जैसे श्री कृष्ण को शिशुपाल देखते ही 100 अवगुण गिरा देता है, जबकि वहीं श्री कृष्ण में उनके भक्त को केवल गुण ही दिखता है। तो यही है इसका सार। धन्यवाद।